देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इन दिनों रक्षा क्षेत्र को लेकर ताबड़तोड़ फैसले कर रहे हैं। रक्षा मंत्री इसके अलावा जवानों की सुरक्षा और सुविधा का भी पूरा ख्याल रख रहे हैं। इसी कड़ी में देहरादून में आईएमए के उत्तरी और दक्षिणी और मध्य परिसर को जोड़ने के लिए NH-72 पर 2 अंडरपास के निर्माण कार्य का वर्चुअल शिलान्यास किया। इस अंडरपास के अभाव से कई तरह की दिक्कतें सालों से आ रही थीं। इस दौरान रक्षा मंत्री ने बताया कि ये काम बीते 40 सालों से अटका हुआ था, लेकिन अब इसे 2 साल के अंदर अंदर पूरा कर लेने का लक्ष्य तय कर दिया गया है। इस मौके पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे भी मौजूद थे। सचमुच आज इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में 2 अंडरपासेस का शिलान्यास करते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है। और मुझे तो जिस समय कार्यक्रम में भाग लेने के लिए मैं देहरादून जा रहा था, उसके पहले यह जानकारी दी गई कि पिछले 3-4 दशक से यह अंडरपासेज प्रस्तावित हैं, लेकिन 40 वर्षों का समय गुजर गया, आज तक यह अंडरपासेज इंडियन मिलिट्री एकेडमी में बन नहीं पाए। लेकिन हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री ने चटपट कुछ ही दिनों के अंदर यह अंतिम इस संबंध में निर्णय कर दिया और मुझे यह बताया कि सर यदि आप जा रहे हैं वहां तो इस अंडरपासेज के संबंध में आप घोषणा कर सकते हैं। लेकिन सचमुच 40 वर्षों तक इंडियन मिलिट्री एकेडमी और इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून के बारे में मैं जानता हूं कि इसकी एक साख, इसकी विश्वसनीयता, इसकी क्रेडिबिलिटी दुनिया के जो मानी जानी एकेडमीज हैं उनमें से एक एकेडमी हमारी इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून। और वहां पर कैडेट्स की सुविधाओं को ध्यान में रखकर 2 अंडरपासेस बनाने थे और 40 वर्षों का समय गुजर गया। इसे एक विडंबना नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे कि हमारे ट्रेनी कैडेट्स यदि एक कैंपस से दूसरे कैंपस में जाना चाहते हैं तो उसके लिए ट्रैफिक रोकी जाए, हमारे कैडेट्स रुके रहें, और जब ट्रैफिक को पास करना हो तो हमारे कैडेट्स को रोक दें। मैंने एक अजीबोगरीब स्थिति उस कैंपस की। लेकिन इस अंडरपासेस के बन जाने के कारण मैं समझता हूं कि यह जो कठिनाई पैदा होती थी, अब आगे यह कठिनाई नहीं होने वाली। और आज के हमारे ये ट्रेनिंग जो कैडेट्स हैं वह सचमुच हमारे भविष्य के वैरियर हैं। और मुझे जानकारी है कि आईएमए देहरादून से बहुत सारे ऐसे कैडेट्स निकले हैं जिन्होंने कि जब भी जरूरत पड़ी है तो अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है। और ऐसे हमारे ट्रेनिंग कैडेट्स को 2 अंडरपासेस के कारण समस्या से जूझना पड़े तो सचमुच ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। यही हमारे कैडेट्स सचमुच हमारे बॉर्डर गार्जियंस हैं। नेचुरल कैलेमिटी अथवा इमरजेंसी सिचुएशंस भी जब पैदा होती हैं तो उसमें सेवियर का काम यदि कोई करता है तो यही लोग करते हैं। लेकिन आज यह बहुत ही अच्छा काम हुआ है और मैं यह मानता हूं कि नीयत ठीक हो और संकल्प पक्का हो तो किसी भी काम को पूरा किया जा सकता है। उसमें किसी भी प्रकार की कठिनाई, कोई अड़चन पैदा नहीं कर सकती। वहीं रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020 के अनावरण के लिए भी एक विशेष बैठक बुलाई गई, जिसमें रक्षा मंत्री सहित सैन्य प्रमुखों ने भी हिस्सा लिया। इस प्रक्रिया के जरिए हथियारों के अधिग्रहण को लेकर नई रूपरेखा खींचने की तैयारी की गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है, DAP 2020 के दस्तावेजों में एक नई प्रक्रिया को एक नए अध्याय के रूप में शामिल किया गया है और सेवाओं के लिए एक प्रक्रिया के तहत कैपिटल बजट के जरिए जरूरी चीजों की खरीद के लिए एक सक्षम प्रावधान भी इसमें तैयार किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।